नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। जब रहनुमाई छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को खूंटी पर टांग देंगे तो गांव के हालातों का चरमराना तो लाजमी है। जहां एक तरफ सुविधाओं के लिए तरसते लोग, बजबजाती नालियां, दरक चुकी सड़कें सरकार के विकास के दावों की मटिया पलीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास की जिम्मेदारी पाए हुए रहनुमाओं के आशियाने चौचक नजर आते हैं। शायद आदम गोडगी की ये जो पंक्तियां हैं गांव के जर्जर हालातों को देखकर ही लिखी होगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दाव किताबी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। और तीरों पर पहुंचे तो गांव की बनाई गई सड़क हाथ से ही उखड़ती नजर आई। वहीं जब हमारी टीम स्कूल के अंदर पहुंची तो जिन हाथों में किताबें दिखनी चाहिए थी, उन हाथों में पोछा दिखाई दिया। जो नल लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगाए थे, वो केवल बीच गांव में महज शोपीस बने हुए हैं। लापता सड़क, नावाज का ठिकाना, गंदगी का अंबार, केवल लूट का व्यापार। तस्वीर है विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत जौरिया की, लेकिन गांव में बना निस्तारण केंद्रों पर लटके ताले योजना का मुंह चिढ़ा रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा ये टूटा नल महज एक नल नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है गांव में हुए भ्रष्टाचार का। तीरों पर पहुंचे तो गांव की बनाई गई सड़क हाथ से ही उखड़ती नजर आई। वहीं जब हमारी टीम स्कूल के अंदर पहुंची तो जिन हाथों में किताबें दिखनी चाहिए थी, उन हाथों में पोछा दिखाई दिया। जो नल लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगाए थे, वो केवल बीच गांव में महज शोपीस बने हुए हैं। लापता सड़क, नावाज का ठिकाना, गंदगी का अंबार, केवल लूट का व्यापार। तस्वीर है विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत जौरिया की, लेकिन गांव में बना निस्तारण केंद्रों पर लटके ताले योजना का मुंह चिढ़ा रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा ये टूटा नल महज एक नल नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है गांव में हुए भ्रष्टाचार का। आपने देखा कि इन गांवों के हाल किस तरह से बेहाल हैं। हैंडपाइप टूटा हुआ है, सड़कें जर्जर पाई जा रही हैं, एक बच्चा पोछा लगाते हुए नजर आ रहा है जिसके हाथों पर किताब होनी चाहिए। ऐसे में इस तरह का ये हाल गांव का है, जो ये गांव से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैंडपाइप चलाते हुए भी वीडियो सामने आ रहा है जहां पर पानी नहीं निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए, शो पीस के तौर पर यह हैंडपाइप रखा गया है। गांव के विकास की बात सत्ताधारी सरकार हो या फिर विपक्ष हो, विपक्ष अपने जमाने की बात करती है, सत्ताधारी सरकार अपने जमाने की बात कर रही है कि हमने विकास के वो आयाम रच दिए जो किसी पार्टी ने ना रचे हैं ना आगे चल के रचेंगे। लेकिन ये जो हालत देखा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किताबी पन्नों में या फिर यूं कहा जाए सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही सीमित रहने वाला है। ये हैंडपाइप की जो तस्वीरें हैं, इसको जरा आप गौर से देखिए और आप इन सड़कों की भी तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से सड़कों से ईंट निकलते हुए नजर आ रहा है। हैंडपाइप दो टुकड़ों में है। ये वो व्यवस्था है जो मौजूदा समय में सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि गांव की गलियों गलियों तक हमने विकास पहुंचाए हैं, लेकिन गांव की गलियों गलियों तक की ये विकास है जहां पर पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली बजबजा रहे हैं, अपने कीचड़ से रहने के लिए आवाज भी कुछ लोगों को नहीं मिला है। ये सड़कें हैं जहां पर गंदगियों का अंबार है। तो इस तरह से गांव में, ये मलिहाबाद के क्षेत्र का ये गांव है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखाई दे रही हैं। ताले लटके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर जनता जाकर अपनी बातों को रखे कि उसे क्या क्या असुविधा यहां पर मिल रही है और कौन कौन सी सुविधा की उसे जरूरत है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है कि गांव में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठप है कार्य, कोई कार्य नहीं किए गए हैं। और ये जो देश के भविष्य बताए जाते हैं, चाहे कोई भी देश हो, उस देश का भविष्य युवा उस देश के कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों के हाथ में किताब के अलावा सिर्फ और सिर्फ पोछे दिखाई दे रहे हैं, किताब नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आज वो बच्चा पोछा उठाया है, चाहे अपनी मर्जी से या फिर किसी के कहने पर, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि उस बच्चे के हाथ में किताब होना चाहिए। पोछा लगाने के लिए वो विद्यालय नहीं पहुंचा था। ऐसे में अगर वो बच्चा अपनी मनमर्जी से पोछा लगा रहा है तो फिर वहां पर गंदगियों का अंबार था, सफाई कर्मी नहीं पहुंचे थे, तब जाकर वो पोछा लगा रहा है। दो में से कोई एक ही बात हो सकता है। ऐसे में ये गांव के हाल बेहद ही शर्मनाक सामने नजर आ रहा है और ये वही गांव है उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के हैं और खास करके राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों के हैं,
जब देश की राजधानी की बात कही जाए या फिर किसी भी राज्य की राजधानी की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि राजधानी अपने आप में विकास की गति को छूता हुआ नजर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास के गांव विकास की गति तो दूर की बात है, वो विकास का शक्ल भी अभी तक नहीं देख पाए हैं। तो वहीं इस पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं और इस पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं, अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी सुबह सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शशिकांत जी के पास ही जाऊंगी। शशिकांत जी, इन तस्वीरों को देखते हुए आपके मन में सबसे पहले वो कौन सी कमी या फिर कौन से विकास के कार्य नजर आ रहे हैं? आप अपने मन से ही आज मुझे जवाब दे दीजिए, इन तस्वीरों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? शशिकांत जी, वर्तमान सरकार जो है गांव के विकास के लिए पूरी तरीके से तन्मयता के साथ लगी हुई है। सरकार की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं या बजट है, उसमें गांव के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। चाहे गांव के विकास से जुड़े जितने भी अन्य घटक हैं, कृषि हो, पशुपालन हो, अन्य दूसरी चीजें जो भी जुड़ी हैं, जो गांव के विकास को, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सफाई हो, तो सारी चीजों को जोड़ करके और काफी कुछ देश आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। आज गांव वो गांव नहीं रहे जो आज के 25 साल पहले थे, 20 साल पहले थे। आज गांव में काफी अंतर आया है। गांव में सफाई भी हो रही है, गांव में सड़क भी बनी है, गांव में बिजली भी अब निरंतर मिल रही है। हाँ, अगर देखिए एक सामाजिक दायित्व भी होता है, सामाजिक दायरा भी होता है। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्लास्टिक की पन्नियों पर सरकार तो बैन लगाती है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक की पन्नी आज भी नाली में मिलते हैं। हर जगह, आपके भी गली में अगर आप देखेंगे तो आपके शहर हो या गांव हो, वहां मिलती हैं। तो थोड़ा सामाजिक दायित्व को भी देखना होगा, समाज के लोगों को भी आगे बढ़ना होगा, गांव के लोगों को भी आगे आना होगा। गांव के लोग जब आगे आएंगे तो उनका गांव पूर्णतः सुरक्षित और साफ मिलेगा। सर, तब तो इस तरह की चीजें आ रही है ना सामने, व्यवस्था में कमी रह गई है। हाँ, और दूसरा जो गांव में जो बजट जाता है, जो सफाई के लिए सफाई कर्मी है, ग्राम का सचिवालय कर्मी है, वहां पे जो भी गांव की अन्य जो भी योजनाएं हैं, वो जिलाधिकारी और जिला विकास अधिकारी सीडीओ के माध्यम से जाती है और वीडियो के माध्यम से वो इम्प्लीमेंट होता है। वीडियो के यहाँ से अलॉटमेंट होता है, वहीं ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान वीडियो के यहाँ से एलोकेशन को पाते हैं और वो गाँव का विकास करते हैं। तो अगर कहीं कोई कमी है तो मीडिया के लोग और दूसरे लोग जो भी अगर जिलाधिकारी के भी संज्ञान में लाएंगे तो जिलाधिकारी पूर्णतया सक्षम अधिकारी है जो उस पर कार्रवाई करेगा। गांव के लोगों को भी इस तरह की कहीं गंदगी दिखाई दे, कोई चीजें दिखाई दे तो जिलाधिकारी में एक आवेदन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में अवश्य देना चाहिए। ये सीडीओ विकास कार्य से संबंधित है तो सीडीओ ऑफिस में आवेदन देना चाहिए, नीचे वीडियो बैठा हुआ वहां आवेदन देना चाहिए। गांव स्वच्छ हो, विकसित हो, सुंदर हो, ये हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारी परिकल्पना यही है कि स्वच्छ सुंदर गांव हमारा हो। ठीक है, अतुल जी से पूछ लेती हूँ अगला सवाल। अतुल जी, क्या लग रहा है कि गांव के लोग अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी तत्काल उनसे मिल लेते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण कर देते हैं? क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार की स्थिति क्या बता रही है? अनन्या मिश्रा जी, आप भी गांव से आते हैं, हम भी गांव से आते हैं, सभी लोग हैं। इस समय में प्रेजेंट टाइम जो हूँ, मैं भी गांव से ही डिबेट कर रहा हूँ। और लाइट जो है अभी थोड़ी देर पहले आई है, लगातार लाइट आ रही जा रही है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, गांव में जो आपके चैनल के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से जो दिखाया जाता है, ये सरकार की कलई है और पूरी कलई जो है आपके चैनल खोल के रख देता है। आप अंदाजा लगा दीजिए, जिस राजधानी से हम पूरे जिलों की रूपरेखा, गाँव समाज से लेकर के सामाजिक ढांचे के विषय में राजधानी में सारी योजनाएं बनती हैं और उसी के बगल मलिहाबाद से संबंधित ब्लॉक के इन गांवों की क्या है कि नाकामी ही तो कहेंगे। सरकार अपने नाक के नीचे उन गांवों कर पा रही है और के संदर्भ में कोई भी कार्य योजना नहीं तैयार कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक चीज पाते हैं, कहीं ना कहीं हम वो चीज पा रहे हैं कि जो सरकार जो है अपनी कमियों को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और हमने पाया कि
ये लोग क्या करते हैं, समाजवादी सरकार की बात करते हैं। समाजवादी सरकार में अगर मैं यहाँ से खड़े होकर के अगर आपको दिखाऊं तो हर जगह सड़कें, बेहतरीन सड़कें थी, बेहतरीन योजनाएं थी। हमने हमेशा बेहतर विकल्प दिया। गांव को विकास का अगर कहीं पर भी परचम में पहुंचाया तो समाजवादी लोगों ने पहुंचाया, और समाजवादी लोगों के द्वारा जो विकास कार्य किए गए वो आज भी जनता के बीच में है और जनता उन्हें देख भी पा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो आप देखेंगे कि धार्मिक चीजें, जातिगत चीजें को ज्यादा महत्व दिया गया, जिसकी वजह से जो कार्य है, विकास के कार्य गाँव में या हर जगह अवरुद्ध हो गए हैं। और ये सिर्फ धर्म की बात करते रहते हैं। धर्म की वजह, धर्म आस्था का विषय है। अगर ये चाहते तो विकास के बात करते, महंगाई की बात करते, रोजगारी की मतलब जो बेरोजगारी इसकी बात करते तो अच्छा होता। अगर आपके चैनल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि इन गांवों का बिल्कुल विकास जो है राजधानी के करीब में नहीं हो पा रहा है, तो अंदाजा लगा लो सहारनपुर जो है बॉर्डर का गांव है, बिजनौर हो गया, इधर आपका बलिया हो गया, इधर आपका देवरिया हो गया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र जो गोरखपुर है, तो कहाँ पे विकास दिख रहा है? अगर ये जो राजधानी के बगल में के तो चिराग तले अंधेरा, जब राजधानी के बगल के गांव के आसपास की स्थितियां हैं तो वहाँ सुदूर गांव की क्या स्थितियां होंगी, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी से जवाब मैं ले लेती हूँ। ज्ञानेंद्र जी, तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है? आज भी आप यही कहेंगे कि हम लोग विकास कर रहे हैं और जो कमियां रह गई हैं उसको पूरी की जाएंगी? कब वो कमी पूरी होगी सर? जितने भी गांव हमने दिखाए आज तक, कौन से गांव की कमियों को आपने पूरा किया है? मुझे बताइए, कोई एक गांव बताइए। आज तक नहीं पूरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कमियां ही हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे मैडम मैं बताना चाहूंगा, आज की जो तस्वीर आप दिखा रही होंगी वो तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। बीते हुए डिबेट की तस्वीर मान लीजिए हम लोग देखते हैं, बाद में जब आपका यूट्यूब पे आता है उसको हम लोग देखते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग अपनी बात रखते हैं। आज का जो आप दिखाती है रिपोर्टिंग वो तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। रही बात जैसे गांव के विकास की, तो गांव के विकास की जहां तक बात रखनी है तो मैंने कई बार इस चैनल पर आपके कहा है कि विकास एक क्रमागत प्रक्रिया है। पहली बात जो क्रम से ही संभव है। एक साथ कोई अलादीन का चिराग नहीं दिखा पाएगा, ना कोई जादुई छड़ी चला पाएगा कि एक साथ ऐसे कहे कि जाओ गांव में विकास हो जाओ तो तुरंत सारा विकास पूरा हो जाएगा। पहली बात तो ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप किस तरह के गांव के विकास की कल्पना कर रहे हैं, ये भी निर्भर करेगा आपके ऊपर। कारण कि आवास की अगर योजना की हम बात करें तो लगभग मैंने कहा है कि हर गांव में 150 से 200 आवास बने हैं। क्या इस गांव में जिस पर आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर आवास नहीं बने हैं? अगर ये एक भी आवास नहीं बना है तो मैं अपना मानने को तैयार हूँ, सरकार की गलती है। अगर दूसरे पायदान पर हम आए तो वहां पर किसी भी ग्राम सभा में ऐसा नहीं है जहां 500 से लेकर के 700 शौचालय न बने हों। हालांकि शौचालय में सहयोग राशि सबको दी गई है, उसमें सहयोग राशि के माध्यम शौचालय बने हैं। ये अगर शौचालय ना बने हो, धरातल पर न दिख रहे हो, तो हम सरकार की गलती मान लेते हैं। दूसरा, कई ऐसे गांव हैं जहां पे धरातल पर शौचालय नहीं दिख रहा है ना सर। जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय पर हमने विद्यालय को विद्युतीकरण न किया हो, विद्यालय को पंखे न दिए हो, विद्यालय को फर्नीचर युक्त न किया हो, तो हम मान लेते हैं विकास नहीं हुआ है। सर किस तरह के विकास की परिकल्पना हम कर रहे हैं, ये भी जानिए। आपने बोला कि धरातल पर अगर शौचालय ना दिख रहा हो तो हम बात को मानेंगे कि सरकार में कमी है। कई ऐसे गांव है जहां पर शौचालय नहीं उपलब्ध है। विपक्ष तो ये भी इल्जाम लगाता है कि प्रधान पैसे लेता है, घूस मांगता है, जो घूस देगा उसको शौचालय दिया जाएगा, और जो नहीं देता नहीं दिया जाएगा। तो जो मोटे होंगे, जिनका बैकग्राउंड मजबूत होगा फाइनेंशियली, वही तो पैसे दे पाएंगे ना सर, गरीब तो नहीं दे पाएगा। तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे शौचालय नहीं है, और आप ही इस डिबेट में बैठे हैं, देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं और अपनी बातों को भी रखे। क्या बात कर रहे हैं सर आप कि शौचालय नहीं दिया गया है? स्कूल की व्यवस्था पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कई ऐसे स्कूल की हमने व्यवस्था दिखाई है जहां पर ताला लटका हुआ है, जंजर पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात कही जाए, अस्पताल वैसे ही जंजर पड़े हुए हैं। कई ऐसी चीजें हमने दिखाई है ना। अभी भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप कल देख लीजिएगा यूट्यूब पे, या 4 घंटे बाद आप इसी चैनल के यूट्यूब पे देखिएगा किस तरह से कचड़ों का अंबार दिख रहा है। झोपड़ी में रहने को लोग मजबूर हैं, आवास नहीं है। आप कमियों की बात कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास तमाम कमियां हैं सर गांव में। अब बताइए। परिस्थितियां भी आप समझिए। जैसे होता क्या है, गांव में कोई आवास ऐसा जर्जर बना हुआ है जिसको दिखा करके उनका परिवार दूसरी बार वो आवास लेने की योजना बनाता है, और पहली बार में योजना में वो आवास पा चुका है, वो आवास उसका दूसरा कोई गांव में बना हुआ होता है। ऐसी भी परिस्थितियां गांव में देखने के लिए मिलती हैं।
आज उनका एक परिवार नया अलग हुआ है तो उसके लिए फिर एक कॉलोनी की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता है। इसके लिए वो पुराने उसी जर्जर मकान को दिखा करके फिर से लेना चाहते हैं। मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ। फिलहाल मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, जहां भी रास्ते कहीं टूटे फूटे नजर आ रहे हैं, जहां भी कोई इस तरह की छप्पर की व्यवस्था है, आवास नहीं मिला है, तो हम लोग अभी आगे जीरो पावर्टी में 25-25 आवास या 25-25 परिवार आप कह सकते हैं, 25-25 ऐसे परिवारों को जो गरीब परिवार हैं, उसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री जी ने 25-25 परिवारों को ऐसे चुना है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जिनको अभी सरकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। हम आगामी योजना में उनको भी उस तरह से परिपूर्ण कर देंगे सारी योजनाओं से, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस बात को हम कहने वाले हैं और करने वाले भी हैं। जी ठीक है, अतुल जी आप जवाब दे दीजिए। ये लोग करते भी हैं और कहते वही हैं जो करते हैं, जवाब दीजिए। देखिए अनन्या मिश्रा जी, जो सरकारें चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। ये जो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सबको पता होना चाहिए, कोई भी सरकार 5 साल के लिए होती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल के नेता लोगों को चाहते हैं कि वो 50 साल में उस दायरे को पूरा करें और उन्हें मौका मिलता रहे। जनता उन्हें क्यों मौका देगी? प्रत्येक जो कार्य की एक सीमा रेखा होती है, उसका दायरा होता है। और हर जो पंचवर्षीय योजना क्यों बोली जाती है कि पंचवर्षीय योजना, यानी इनको तो इनको ये भी जानकारी नहीं है कि कोई भी सरकार चुनी जाएगी, उसको 5 साल के अपने कार्यकाल में कोई भी योजना पूरी करनी होती है। अगर उस योजना को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? अगर एक चीज बता दीजिए, मैं आज ग्रामीण एरिया से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अभी ये कैमरा उठा करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हर घर जल योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और सरकारों के द्वारा पुरजोर जोर से चिल्ला के योजना, यही मेरे खेत के चंद कदम दूर एक टंकी बनी हुई है और वैसी पड़ी हुई है। टंकी आगे ना केवल पिलर खड़े हैं, टंकी नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप कहो तो मैं दिखा दूं अनन्या जी? नहीं सर, अपनी बातों को ही रखिए। नहीं तो ये सरकारें जो है केवल हवाई केवल चुनावी बातें करती हैं, ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ और जमीनी धरातल पे जो आपका चैनल दिखा रहा है वो सत्यता दिखाता है। ये लोग अपनी कमियों से भागते हैं क्योंकि इन्हें तो तलवार लहरा रहे हैं तो सामंतवादी सोच पसंद है। ये नहीं पुलिस, इनकी पुलिस हो या कोई भी हो, तो इन्हें तो जाति धर्म इन्हीं चीजों में उलझा के रखना जनता को। ये विकास के बारे कैसे करेंगे, गांव की बात कैसे करेंगे, शहरों के डेवलपमेंट के? अगर हम गांव की बात कर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी, जो गांव की आप चौपाल की बात, इस तरह कार्यक्रम चल रहा है, ये गांव की स्थिति है। ये स्मार्ट सिटियां कहाँ दिख रही हैं? जो कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटियां, कहाँ स्मार्ट सिटियां? मुझे तो नजर नहीं आ रही हैं। गांव जैसी स्थिति पहले की वैसी स्थिति आज भी शहरों की है। कहीं ये ना तो गांव का विकास कर पा रहे, ना शहरों का विकास कर पा रहे। ज्ञानी जी जवाब दे रहे हैं। लखनऊ का विकास हुआ होगा तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय हुआ, वहां पे जो भी ईंट लगी वो माननीय अखिलेश यादव जी के समय लगी। इनके टाइम पे तो कोई नई ईंटी कोई बिल्डिंग तैयार हुई हो, बता दीजिए। ये ज्ञानी जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी तक शशिकांत जी ने एक बार भी धर्म की बात नहीं की, एक बार भी मैंने भी धर्म की बात नहीं की। इन्होंने 2 बार कहा कि हम धर्म की बात करते हैं। जरा इस धर्म की बात पर भी हम अपनी बात रख दें। औरंगजेब के मामले किसने उठाया था? सालार मसूद, गाजी सालार मसूद के मामले किसने उठाया था? अभी वर्तमान में इनके एक यहाँ कौशाम्बी क्षेत्र के इनके सांसद हैं, उन्होंने क्या अभी तत्काल देखिए किस तरह से मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मंदिर इस तरह होते तो जवाब ले लीजिए ना। अगर मंदिर इस तरह होते तो वो नहीं आते, अगर मंदिर इस तरह होते तो वो नहीं होते। मंदिर अगर ताकतवर होते तो ऐसे नहीं होते, ऋषि मुनि अगर ताकतवर होते तो ऐसे नहीं होते। इनके लोग ही धर्म की बात उठा रहे हैं और जब ये धर्म की बात करेंगे तो क्या सामने से जवाब नहीं पाएंगे? क्या हम लोग चुपचाप उसको सुनते रहेंगे? धर्म की बात लेकर के ये आते जनता के बीच में और उसका जवाब हम देते हैं। आज भी डिबेट में भी आप देख रही हैं, एक भी बार हम लोगों ने धर्म की बात नहीं करी ना। शशिकांत जी ने, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ना हमने एक बार धर्म की बात करी। धर्म की बात 2 बार की मौका पाने पर दोनों बार उन्होंने रखी और ऊपर से आरोप लगाते हैं कि धर्म की बात हम करते हैं। जब धर्म की बात इधर से होती है, इनके बचाव में कोई धर्म की बात रखी जाती है, सही जवाब ले लीजिए ना अतुल जी, तो उस समय अतुल जी शांत हो जाइए, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं जी। ज्ञानी जी, आप अपनी बातों को रखिए। जी मैडम, मैं वही कह रहा था, धर्म की बात उठाते ये लोग हैं। हम लोग धर्म की बात तो कभी करते नहीं है। हम तो केवल विकास की बात कर रहे हैं। हम केवल जनमानस के पास अपनी योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हर तरह की योजना, चाहे वो शहरी योजना हो चाहे ग्रामीण योजना हो, हर तरह की योजना में आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार और सुभाषपा के साथ में मिलकर के हम सभी लोग ग्रामीण अंचल में
एक एक प्रकार से, चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे स्कूलों में विकास करने का काम हो, स्कूलों कायाकल्प करने का काम हो, रास्ते सड़क खड़ंजे का काम हो, नाली का काम हो, जल मिशन की योजना के तहत हर गांव में टंकियां ला करके सब घरों को नल टोटी पहुंचाने की व्यवस्था हो, जहां कहीं भी विकास का कार्य हुआ है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी ऐसा गांव नहीं बता सकते हैं। अपनी सरकार में 4 बार की सरकार रही है, एक साथ किसी गांव को ये 150 कॉलोनी दिए हो तो मुझे उस गांव का नाम बता दें। सैफई के अलावा किसी गांव की तरफ अगर इनकी निगाह गई हो तो मुझे बता दें। धार्मिक उत्सव और धार्मिक सनातनी कोई उत्सव अगर इन्होंने किया हो तो मुझे बता दें, सैफई महोत्सव को छोड़ करके, जहां पर केवल नृत्यांगनाओं का डांस हुआ करता था। जरा मुझे बताएं किस गांव की तरफ विकास का इनकी रूपरेखा खींची थी इन्होंने? जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए अतुल जी। सिर्फ और सिर्फ सफाई का ही विकास आप लोगों ने किया है। अनन्या मिश्रा जी, मैं इस समय जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूँ, जिस जगह पे बैठा हूँ, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे सड़क है। ये सड़क आलीशान जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाई गई। गाँव में, हमारे गाँव में जो बढ़िया सड़कें पहुंची है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछाया गया वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। गाँव की कनेक्टिविटी सबसे बेहतर हुई माननीय अखिलेश यादव की सरकार में हुई। बगल में अगर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, बगल में हरदोई चले जाइए, अगर गांव की स्थिति को सुधारा गया है तो अगर बगल में जो औरैया चले जाइए, कानपुर देहात चले जाइए, रसूलाबाद चले जाइए, किधर से फरुखाबाद चले जाइए, अगर गांव की कनेक्टिविटी कहीं किसी ने सुधारी है, चाहे बलिया हो, चाहे किसी जहां मेरा जाना हुआ, अगर मैंने जिससे पूछा तो उन्होंने कहा ये माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा सड़क बनाई गई है। अगर गाँवों की स्थितियों को सुधारा है तो नेताजी के द्वारा और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान अखिलेश यादव जी के द्वारा, क्योंकि हम लोगों का वास्ता गांव से रहा। अगर गांव का विकास होगा तो शहरों का भी, जो गांव से पढ़ के लिख करके लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी समाज का विकास होता है। ठीक है, शशिकांत जी से जवाब ले रही ध्यान दिया और गांव का विकास हमने इसलिए किया कि ज्यादातर जो 80% आबादी है वो गांव कस्बों में रहती है और गांव देहात के लोग अगर सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तभी वो, जब माननीय सत्य नेताजी सहकारिता मंत्री थे तो उन्होंने कितना विकास किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा गांव की तरफ, गांव के लोगों के, अगर आप गांव में हैंड पैप लगे हुए हैं तो समाजवादियों के दिन है। भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि हर घर नल वाली योजना कहां तक उनकी फलीभूत हुई है। अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आज तक जितने मुझे मैंने देखा 2 बजे में बैठते हैं, ये सिर्फ इस टाइम पे जवाब नहीं दे पाते हैं कि आपके चैनल को कि इनके गांव की, जब बताओ राजधानी है, चिराग तले अंधेरा, राजधानी में जो पूरे प्रदेश की योजनाएं बनती है उनके अगल बगल गांव की स्थितियां ये हैं, तब तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बलिया, बस्ती, देवरिया और आगे के गांव, आगे के जो गांव होंगे वहां की स्थितियां क्या होंगी। अगर बिजनौर इधर बॉर्डर से लगता हुआ है, तो सहारनपुर बॉर्डर से लगता हुआ है, तो इन जिलों की स्थितियां क्या होंगी। अरे भाई, विकास पहुंचाइए, गाँवों में विकास पहुंचाइए, जिससे लोगों, आपका 8 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो चुका है। और एक चीज बता दो, ठीक है, मैं शशिकांत जी से जवाब ले रही हूँ। ठीक है अतुल जी, अतुल जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी कहाँ से आते हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। शशिकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अब आई? जी जी जी, हाँ, जरा इनका ऑडियो मिल नहीं रहा, नहीं तो इनका हम बढ़िया जवाब देते, लेकिन कुछ बातें हम अपनी तरीके से कहना चाहते हैं। ठीक है शशिकांत जी, इसका भी जवाब आप दे दीजिएगा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही सिर्फ और सिर्फ गांव में विकास किए, जो सड़कों पर लोग चलते हैं गांव के, वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के द्वारा ही निर्माण करवाए गए हैं। क्या विकास करेंगे? इन लोगों को विकास से क्या लेना देना? गांव में गुंडागर्दी करना और माफियागिरी करना, जो प्लाट खाली हमारा है वो बताना, ये लोगों ने क्या विकास किया? उत्तर प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया, उत्तर प्रदेश को कितने 17वें स्थान पे कि 25वें स्थान पे पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश के सारे विकास को अवरोधित करके इन्होंने बीमारू प्रदेश बना दिया। अब मैं एक दो बात अपने तरफ से कहना चाहूंगा कि देखिए, गांव में जो जल घर जो टोटी की योजना आई है, घर नल की योजना आई है, ये लोग क्या जाने वो नल की योजना गांव घर जल क्या होता है, ये लोग क्या जाने कि घर उज्ज्वला योजना क्या होता है, ये लोग क्या जाने कि गांव के हर पूर्वे में एक घर में बिजली देना क्या होता है, ये लोग क्या जाने कि किसान निधि क्या होता है, ये लोग क्या जाने कि गांव में जो समूह बना करके महिलाओं को रोजगार देने की ये क्या होता है। इन लोगों को कोई लेना देना, ये तो माफियागिरी और गुंडागर्दी से लेना देना। आपको क्या लग रहा है, इस तरह से आपकी बातें पहुंच रही है क्या? हर रोज आपको मैं एक ही बात बोलती हूँ कि शांत हो जाइए,
ना खुद अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं सही से, ना दूसरों को पहुंचाने देते हैं। सर बोल लेने दीजिए उनको, आप ही के सवालों का वो जवाब दे रहे हैं ना। आप किसके सामने तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ना, और सुबह सपा के प्रवक्ता के सामने, तो जवाब भी देने दीजिए। अब शांत हो जाइए, उनका जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। शशिकांत जी अपनी बातों को रखिए। ये लोग देखिए, अब इन्होंने एक लाइन खड़ा किया कि धर्म की बात हम लोग करते हैं। हम दोनों ने तो कोई धर्म की बात करी नहीं, हम लोगों ने विकास पे ही बात किया। धर्म की बात अगर करनी है तो ये लोग औरंगजेब को ले आते हैं। आज जो गांव का विकास है जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देखरेख में, ये लोग सब तहस नहस करवा देंगे। गांव के लोग बचेंगे नहीं, ना गांव का विकास बचेगा, ना गांव के लोग। ये औरंगजेबवादी पार्टी के लोग औरंगजेब जैसे लोगों को बाहर से लाएंगे, और ये आतंकवादियों को और जो दंगे हो रहे हैं बंगाल में, किस प्रकार से आज अखिलेश यादव ने, इनको शर्म नहीं आई। वो सांसद हैं, लोकसभा में 37 सांसद लेकर के बैठे हुए हैं और वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, और उनको इतना भी शर्म नहीं आई। कह रहे हैं बंगाल के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, बंगाल के हिंदू मारे जाए तो मारे जाए, बंगाल में हमसे कोई लेना देना नहीं। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए भाई, तुम संसद में खड़े होकर के तुम वक्फ बिल का बयान विरोध करते हो। देश की बात है, तब तुमको वक्फ बोर्ड का जब विरोध करना हो तब तो तुम खड़े हो जाते हो। आज तुमको शर्म नहीं आई, कहते हो कि हमको बंगाल के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, हिंदू वहां मारे जा रहे हैं। और ये लोग पूरे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरफ से ये पूरा पैच रास्ता दे करके ये सारे गांव का विकास तहस नहस करवा देंगे। इसलिए वहां गांव के विकास पे इन लोगों को बोलने का तो हक ही नहीं है। ये तो गांव को ही बर्बाद कर देंगे, गांव को लोग रहने तो नहीं पाएंगे। ये औरंगजेबवादी लोगों को ले आएंगे, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों अगर सर चौपाल की बात हो रही है अतुल जी, अगर चौपाल की बात हो रही है तो बात वहां पे भी होगी ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर चौपाल की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो यहाँ पर सवाल तो सत्ताधारी सरकार आपके सामने खड़े करेगी ना कि दूसरे राज्यों में लोग मर रहे हैं और आप लोग की तरफ से इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, जो भी घटनाएं होती हैं, कई जगह बहुत घटनाओं का संज्ञान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा समय समय पर बयान दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो देश के गृह मंत्री के द्वारा कब मीडिया को फेस करके फेस किया जाता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खुले तौर पर किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो मैं देखना चाहता हूं, सभी चैनलों में देखना चाहता हूं किसी ने उन्होंने किसी चैनल को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हो, जवाब दिया हो। तो ये चीजें तो ना करें। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हफ्ते में 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा ना साफ गोई से बात रखते हैं। हम समाज में हैं, समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की बात करती है, हम विकास की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम किसानों की समस्याओं की बात करते हैं। अगर बिजली समय गुंडागर्दी की सरकार, आपकी सरकार जब थी तो गुंडागर्दी का माहौल था, इसका भी जवाब दीजिए कि क्यों गुंडागर्दी का माहौल था। अनन्या मिश्रा जी, ये लोग बोलते रहे, कुछ भी जनता पे फर्क नहीं पड़ता है। जनता समझदार है, जनता जानती है कि मनवादी सोच के लोग कभी भी समाजवादियों को पसंद नहीं करते, उनको अवसर नहीं देना चाहते हैं। मनवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा के लोग हमेशा पिछड़ों को, दलितों को, अन्य जो कमजोर वर्ग है जिसको हमेशा गाली देने का काम करते हैं। पिछड़ों को गाली, ये गुंडा बता देंगे तो बेचारा पिछड़ा क्या कर लेगा, या दलित क्या कर लेगा। अभी दलित को जला दिया था सामंतवादी सोच के लोगों ने, तो क्या कर लिया बेचारे ने, उसके तो लड़के जान चल गई। तो सामंतवादी सोचों की सरकार चल रही है, सामंतवादी विचारधारा लोग अगर मुझे गुंडा बता देंगे वैसे चैनल तो मैं भी चेक कर लूंगा। मैं भी क्या करें, हम तो लोकतंत्र में हैं। हम तो अगर पिछली जात का मुख्यमंत्री बन जाए तो गुंडों की सरकार बता देंगे। ये कहाँ का न्याय कहता है? लोकतंत्र में समाजवादियों के द्वारा ही विकास का खाका खींचा गया। लोकतंत्र में समाजवादियों के द्वारा जो खाका खींचा गया, आज जो विकास का खाका है, जो आज समाज में हमने खाका खींचा, जितने भी राज्यों में समाजवादियों ने विकास का कार्य किया, जनता को समाजवादियों ने, आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ की बात। राम मंदिर उत्सव में नहीं जाएंगे, राम जी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, दुर्गा पूजा में नहीं जाएंगे, किसी स्थान पर धार्मिक उत्सव में नहीं जाएंगे, लेकिन फातिहा पढ़ने के लिए चले जाएंगे। जरा इस पर भी बोल दीजिए एक बार। टोपी पहन करके, दुशाला पहन करके ईद में आप अफ्तारी मनाएंगे, ये भी जरा बोल दीजिए। यहाँ दिखावा करते हैं, वहाँ दिखावा नहीं करते हैं। अनन्या जी ये लगातार बोलेंगे तो हम लोग भी लगातार बोलना चाहते हैं। जरा इनसे ये कह दीजिए, इन सब विषयों पर भी बोलते हैं। हिंदू त्योहार, हिंदू उत्सव पर भी एक बार बधाई दे देते, एक बार आकर के जनता के सामने पहन करके भगवा रंग या किसी भी रंग का एक मूर्ति पर पूजा करते हुए थाली चलाते हुए दिखा देते, आरती करते हुए। जरा इसको भी बोल दीजिए एक बार। थाली बजवा दो। और महंगाई के नाम पे ना जो इस पर भी कोई विषय का चल रहा है क्या?
जमीन रख दो। ये देखिए धर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, धर्म के मुद्दों पे डिबेट नहीं हो रहा। अतुल जी सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, गांव के विकास के मामलों पे बात हो रही है, तो गांव के विकास के मामलों पे ही बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी धर्म वाली बात नहीं लाई। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे सबको उलझा के रखती है, जाति के नाम पे सबको उलझा के रखती है, विकास की बात नहीं करती। तो गांव का विकास तब होगा जब ये धर्म से बाहर आएंगे। ये बात मैंने कही आपके चैनल पर सशक्त तरीके से। मेरा मानना है ठीक है, धर्म में ज्ञानेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है अतुल जी, सुन लीजिएगा उनका जवाब। ज्ञानेंद्र जी जवाब दीजिए, धर्म के नाम पर उलझा के लोगों को आप लोग रखते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को उलझाते हैं, जी जवाब दीजिए, इसीलिए गांव का विकास नहीं हो रहा है। क्या कह रहा मैडम? हेलो ज्ञानेंद्र जी, अतुल जी का जवाब है कि धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को उलझा कर रखती है, इसीलिए गांव का विकास नहीं हो रहा है। मैडम, धर्म के नाम पर हमें उलझाना पड़ता है। धर्म के नाम पर उलझाना हमको इसलिए पड़ता है, जब ये मुख्तार अंसारी के उस पे जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए और हमारे दुर्गा पूजा में कहीं आरती करने नहीं जाते हैं, तब धर्म के उलझाना पड़ता है। जब हम राम जन्म उत्सव मनाते हैं तो वहां ना जाकर के ये लोग क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे उलझा कर इसलिए विकास रुका पड़ा हुआ है? कहाँ पे करते हैं आप, किस तरह से दिखावा करते हैं? इन सब चीजों पर भी तो आपको आना पड़ेगा ना। और गांव के विकास की बात तो इनसे पूछिए ही मत। ये गांव के विकास का एक भी कदम बता दे किस तरह का विकास होता है। अतुल जी को मैं चैलेंज करता हूँ, आज की सरकार जो योजना लेकर के आई है, एक योजना जरा के मामूल से निकलवा दीजिए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही। मैं मान लूंगा ये तो एक योजना का नाम, वर्तमान सरकार जो गांव योजना लेकर के आई है, एक योजना का नाम इनसे कह दीजिए, योजना का नाम लेकर दिखा दे हमको। जो लोहिया गांव, हम मान लेंगे कि ये विकास के बारे में जानते हैं। ये सभी भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सभी धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, और उसी तरह के विरोध में इनका हरदम मन लगा रहता है। किसी प्रकार से जनता को बदला करके, संविधान पर झूठ बोल करके संविधान फाड़ दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान ऐसा कर दिया जाएगा, अब इसके बाद चुनाव नहीं होने दिया जाएगा, मोदी हरदम प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इस तरह की फर्जी बातों कर करके इन लोगों ने जो अभी लोकसभा के चुनाव में थोड़ा बहुत हासिल की है, उसको भी हम लोगों ने उस भ्रम को जनता के दूर करके, अभी आपने देखा उस चुनाव में सुभाष अतुल जी का आवाज नीचे कर दीजिए, लगातार वो बोल रहे हैं। उनको जवाब देने का काम किया है, और 9 की 9 सीटों में हमने 7 सीटें कब्जा की है, जो इनकी 9 सीटें थी पूरी, हमारी कोई सीट नहीं थी उसमें जी। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं सर कि सिर्फ और सिर्फ ये देख दिखावल है। अभी 27 के चुनाव के पहले कुछ दिनों पहले ही आपकी पार्टी के ही प्रवक्ता बैठे थे, बोल रहे थे 27 के पहले सारा विकास हो जाएगा। तो 27 के चुनाव आने के पहले आप लोग कहीं ना कहीं ग्रामीणों को लालच भी तो देते हुए नजर आ रहे हैं ना सर। उस दिन की डिबेट हमने सुना था 27 तक हम विकास कर लेंगे, उनके कहने का अर्थ ये नहीं था। आदरणीय दयाराम जी बैठे हुए थे हमारी पार्टी से, उन्होंने ये कहा था, और उनका कथन ये नहीं था 27 तक ही हम विकास करेंगे, लेकिन एक विकास के लिए हम लोग कोई अवधि निर्धारित करते हैं, उस अवधि तक हम उन चीजों को पूरा कर लेंगे। माननीय दयाराम जी हमारे प्रवक्ता ये कह रहे थे, जिस बात को आपने शायद गंभीरता से समझा नहीं जी। सर मैं बहुत बाकायदा गंभीरता से समझी थी, और तभी हुआ था 27 के पहले का जिक्र हुआ था, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? ये भी तो सवाल खड़े होते हैं ना, विपक्ष पे आप लोग आरोप लगा देते हैं, विपक्ष आप पे लगाता है, वो एक अलग बात है सर। देखिए आरोप, आप बताइए क्या सारे आवाज 27 में बनेंगे? सर बात सुन लीजिए, आरोप लगाना नहीं होता है सबसे बड़ी बात सर, कि आरोप हमने लगा दिया, उसने हम पे लगा दिया, महान बन गए, ये बात नहीं होता है। बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये हो रहा है कि गांव का विकास कब होगा सर। आप लोग अब 27 का जिक्र कर रहे हैं, 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, अब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं जी। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकार के साथ हमारा गठबंधन है। हम इस बात से अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में, जिम्मेदार सरकार के नाते हम सभी लोग पूरी जिम्मेदारी लेकर ये काम कर रहे हैं। कहीं भी एक भी परिवार विकास से वंचित नहीं रह जाएगा, ये हमारी आगामी योजना में आप स्वयं देखेंगे। 27 तक की बात हम कर रहे हैं, चाहे 29 तक की बात कर रहे हैं, हम अपनी योजनाओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 47 तक का भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? 47 तक विकास होगा, ऐसा उनका कहना नहीं है। हम विकसित भारत को विकसित, सर मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए ना, मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए ना। मूलभूत सुविधाएं वहां भी मूलभूत सुविधाएं हैं मैडम, ऐसा नहीं है रंगा जी कि वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हाँ, कुछ गलियां ऐसी होंगी, कुछ पुरवे हो सकता है ऐसे होंगे, कुछ घर ऐसे हो सकते होंगे
जहां अभी विकास की उनको चीजें नहीं पहुंची होंगी, लेकिन सभी चीजों से वंचित है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्या वो फसल बीमा योजना से वंचित है? क्या वो जनधन योजना के खाते से वंचित है? क्या वो जो मनरेगा की जो मजदूरी पाते हैं उससे वंचित है? किस चीज से वंचित है? आप देखिए, पेंशन से वंचित है, विधवा पेंशन से वंचित है, किस चीज से वंचित है? विकास की कोई प्रक्रिया उन तक नहीं पहुंची है जो योजना। सर बात तो यही है ना, सबसे बड़ा मसला तो यही है ना सर कि योजनाएं बनाई जा रही है, योजनाएं गांव की गलियों तक पहुंच ही नहीं रहा है सर, लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग बोलते हैं, गांव के ग्रामीण ही तो बोलते हैं, विधवा महिलाएं तो बोलती हैं नहीं मिल रहा है पेंशन। रिपोर्ट को गलत नहीं कह रहा हूँ, आप अन्यथा मत लीजिए अनन्या जी, किसी रिपोर्ट गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये आपकी रिपोर्ट आंशिक गांव की है, पूरे गांव की रिपोर्ट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सर पूरे गांव की रिपोर्ट नहीं है, हम लोग गांव में ये बताइए कितने हॉस्पिटल होते हैं, ये बताइए मुझे। शिक्षा के लिए प्राइमरी विद्यालय कितने होते हैं, मुझे ये बताइए। क्या हर एक गलियों में होते हैं कि सिर्फ एक होता है? आप मुझे बस ये इसी का जवाब दे दीजिए, फिर बात यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जवाब दीजिए। गांव के विकास की, गांव में हॉस्पिटल की अगर आप बात करें तो प्रत्येक गांव में हॉस्पिटल देने का हमने वादा भी नहीं किया था। हाँ, लेकिन न्याय पंचायत स्तर पर हमने हॉस्पिटल दिए हैं, वहां पर डॉक्टर बैठ रहे हैं, लोगों का इलाज भी हो रहा है। कितने हॉस्पिटल होते हैं सर? सर कितने हॉस्पिटल होते हैं? होती है सर एक गांव में कितने हॉस्पिटल होते हैं, या फिर एक गांव में कितने प्राइमरी विद्यालय होते हैं? हमने आपसे कहा कि एक न्याय पंचायत स्तर पर एक हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर बैठ रहे हैं, दवाएं भी मिल रही है। और गांव की अगर हम बात करें तो हर लगभग गांव के पास में 2 से 3 गांव के बीच में एक जनौषधि केंद्र खोला गया है, जहां पर लोगों को दवाएं मुफ्त, दवाएं मतलब कम। सर जो जवाब मांग रहे हो आप वो तो दे नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो चीज आप लोग उपलब्ध कराएं वही ढंग की नहीं उपलब्ध है वहां पर। बात यहाँ ये है ना सर कि ना हॉस्पिटल में सही से इलाज चल रहा है, ना डॉक्टर बैठ रहे हैं। हम सारे गांव की तो बात कर नहीं रहे हैं कि सभी गांव में यही हाल बेहाल है। जिन जिन गांव का हाल बेहाल है मैं वो दिखा रही हूँ और उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो वैसी बेहाल की गिनती में ही रहेंगे? उसी श्रेणी में है, वहां पे विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं होने वाला है। जो रह गया, जो छूट गया वो छूट गया। ऐसे ही साल दर साल सरकारें बदलती रहेंगी या रिपीट होती रहेंगी और विकास के बड़े बड़े बात कही जाएंगे और विकास वहीं के वहीं ठप हो जाएगी। 1 मिनट हमारी बात आप सुन लीजिए सर, आप ही की बात सुन रही हूँ ना। स्तर पर हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ रहे हैं। लगभग 3 ग्राम सभाओं पर एक जनौषधि केंद्र है और उस जनौषधि केंद्र में हमारी सारी दवाएं उपलब्ध हैं और वहां वो कम पैसे में लोगों को उपलब्ध होती हैं। ये सारी सुविधाएं ग्राम सभा में मिल रही हैं, ऐसा नहीं मिल रही। सर जनौषधि केंद्र और हॉस्पिटल अंतर है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए, यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, जिस तरह से आप लोग अपनी अपनी बातों को रखे हैं। तो ये है गांव का हाल, जो लगातार सत्ताधारी सरकार कह रही है कि विकास हमने बहुत बड़े बड़े किए हैं गांव में। गांव की गलियों गलियों तक नल जल हर एक सुविधा पहुंची है। और जो ये तस्वीरें दिख रही हैं ये वही है तस्वीरें जो गांव की गलियों की तस्वीरें हैं कि यहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में केंद्र हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार एक से बढ़कर एक बातें कही जाती है कि गांव में विकास के नए नए आयाम रचे गए हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी के गांव के विकास जो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस प्राइम चौपाल में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।